टेक्नो की कैमॉन सीरीज से कैमॉन 17 इस वक्त हमारे पास मौजूद है। चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस फ़ोन में हमें 6.6 इंचेस का डॉट-इन HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले पसंद नहीं है और उन्हें हैंडी और कंफर्टेबल फ़ोन पसंद है, उनके लिए ये टेक्नो कैमॉन 17 जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। डॉट-इन डिस्प्ले है तो इसके ऊपर कॉर्नर पर हमें इसका सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी रेजोल्यूशन की तो इस फ़ोन के डिस्प्ले में हमें 700 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका रिफ्रेश रेट भी काफ़ी हाई है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी प्राइस रेंज के लिहाज से इसके डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस को चेक करें तो वो हमें काफ़ी मुनासिब और अच्छी नजर आती हैं। अगर हम इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसके डॉट-इन डिस्प्ले में ऊपर की तरफ हमें जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फिक्स हुआ मिलता है वो हमें 16 मेगापिक्सल की ज़बरदस्त रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। चेक कर लेते हैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन और कलर को। तो फ़ोन की बैक पर हमें काफ़ी मिनिमल ऑप्टिकल पैटर्न लुक दिखाई देती है, काफ़ी मिनिमल लुक है। इसके अलावा अगर हम फिंगरप्रिंट के निशान की बात करें तो इसकी जो काफ़ी मैट फिनिश है उस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान जो हैं वो भी काफ़ी कम नज़र आते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कैमॉन 17 की ब्रांडिंग मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसमें हमें 3 कलर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। इस वक्त मेरे पास जो कलर है ये ट्रैंक्विल ग्रीन कलर में फ़ोन मेरे पास मौजूद है। और अगर हम ओवरऑल इसकी लुक को चेक करें तो इसकी लुक हमें काफ़ी मिनिमलिस्टिक नज़र आती है। चेक कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप को। तो फ़ोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें फ़ोन की बैक पर एलोंगेटेड मॉड्यूल में नज़र आता है। फ़ोन का मेन प्राइमरी कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमें 8 मेगापिक्सल का एक लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस मिलता है। 2 मेगापिक्सल का लेंस जो है वो फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड के फीचर को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम इसके 8 मेगापिक्सल के लेंस की बात करें तो उसको कोई इतना खास स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अगर हम बात करें कि ये वाइड एंगल में या पोर्ट्रेट मोड में या जूम करके पिक्चर को कैप्चर करता है तो इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें इसमें आइडेंटिफाई नहीं की गई है। ओवरऑल ये फीचर जो है वो हमें इसके कैमरा सेटअप में थोड़े से कम नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर की। तो इस फ़ोन में हमें एंड्रॉयड 11 बेस्ड iOS सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा MediaTek Helio का G85 चिपसेट इसमें लगाया गया है। तो ओवरऑल अगर हम इसके प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर को चेक करें तो ये हमें एक अच्छी और पावरफुल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। अब फ़ोन की बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि हमें 18 वॉट की फ्लैश चार्जिंग प्रोवाइड करती है। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन की स्टोरेज को। तो इस फ़ोन में हमें 6 GB की रैम और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी भी हमें इसमें प्रोवाइड की गई है, जिसको यूज़ करके हम इसकी स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जितनी चाहे ऐप्स और डॉक्यूमेंट्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं कैमॉन 17 के कैमरा फीचर्स को। तो कैमरा को ऑन करते ही नीचे की तरफ सबसे पहले हमें इसकी शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसके साथ ही यहाँ पर हमें वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ़ोन का फ्रंट कैमरा हमें 2K वीडियो रिकॉर्डिंग तक ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वीडियो के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फ़ोन के AI कैम का मोड नज़र आता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर ब्यूटी मोड मिलता है और इसके साथ ही यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट और सुपर नाइट मोड देखने को मिलता है, जिसमें हम डार्क एनवायरनमेंट में भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेशो का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें फ़ोन के 48 मेगापिक्सल का मोड नज़र आता है और इसके साथ यहाँ पर हमें HDR और फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर कैमरा सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आते हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम स्वाइप करें तो यहाँ पर हमें शॉर्ट वीडियो, सुपर नाइट, पोर्ट्रेट, स्लोमो, पैनोरामा जैसे मोड्स नज़र आते हैं। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कुछ पिक्चर्स कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। ये फ़ोन में 48 मेगापिक्सल AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जिसकी क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बैकग्राउंड ब्लर है, जबकि यहाँ पर डिटेल्स को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। ये फ़ोन से बनाया गया पैनोरामा है। ये फ़ोन से बनाया गया स्लोमो है। ये फ़ोन के सुपर नाइट मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है और अगर हम इसकी क्वालिटी चेक करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ये फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। फ़ोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और अगर हम सेल्फी की क्वालिटी को चेक करें तो वो ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। टेक्नो की कैमॉन सीरीज जो कि बेसिकली अपने कैमरा और कैमरा फीचर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन कैमॉन 17 में कैमरा के साथ साथ दूसरे बाकी फीचर्स पर भी पूरी तवज्जो दी गई है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में ये फ़ोन अवेलेबल है 24,999 रुपीज़ में।